हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्राद्ध की परिभाषा। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचन के अनुसार इस कर्म विशेष में दुग्ध, घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में भविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिर जौ और दर्भ कुश दर्भ अर्थात कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का भी कल्याण होता है। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान का अंगार लगा देता है, शरीर में बल और उसका संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है। श्राद्ध करने से व्यक्ति को मुक्ति भी प्रदान होती है। आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्षम सुखानि च पृच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्ध कल्पिताः। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन विद्या, राज सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसकी विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्रद्धा श्राद्ध का पुण्य फल मिल जाता है। श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है? मित्र प्राणी श्राद्ध न करने वाले को पक पक कर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। श्राद्धम न कुरुते महाता तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ये बात ब्रह्म पुराण में लिखा है। साथ ही साथ शाप भी देते हैं। पितर पितर तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च, ये बात नागरखंड में लिखा है। फिर इस अभिषिक्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। इस परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होते, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं रहती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता, मरने के बाद भी व्यक्ति नरक को जाता है। उपनिषद में भी कहा गया है, देव पितृकार्याम न प्रमादित्यम, अर्थात पितृकार्य में मनुष्य को प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद करने से पाप लगता है। अब श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? श्राद्ध मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। श्राद्ध की दो प्रक्रिया है। पहला है पिंडदान, इत्यादि द्वारा पिंडदान बना करके उसको विधि पूर्वक पूजन करते हैं। धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प इत्यादि द्वारा पूजन करके। दूसरा ब्राह्मण भोजन, इसके बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों द्वारा बुलाए जाने पर उन लोगों से तत्क्षण उसी क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राह की होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है, विकसित हो जाते हैं। वेदों ने बताया है कि ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों को प्राप्त हो जाता है। इद इं मोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टरणं लोकजितं स्वर्गम। यह बात अर्थवेद के 4:34-8 पे लिखा हुआ है। अब धनाभाव में श्राद्ध की संपन्नता कैसे हो? अगर किसी का धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, भोजन कराने की व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा? धन की परिस्थिति सबकी एक जैसे नहीं रहती, कभी कभी धन का अभाव हो जाता है। इसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात में कुछ व्यवस्थाएं की हैं। यदि
अन्न वस्त्र के खरीदने में पैसों का अभाव हो तो उस परिस्थिति में साख से साख साख से श्राद्ध कर देना चाहिए। यदि साख खरीदने के लिए भी पैसे न हो, तृण काष्ठ आदि को बेचकर पैसे इकट्ठे करें और पैसे से साख खरीद कर श्राद्ध कर सकते हैं। देश विशेष और काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया है कि घास से श्राद्ध हो सकता है। घास काट कर 15 दिनों तक गाय को खिला दें। यह व्यवस्था पद्म पुराण ने दी है। इसके साथ ही इसने इस संबंध की एक छोटी सी घटना प्रस्तुत की है। एक व्यक्ति धन के अभाव से अत्यंत ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि साग खरीदा जा सके। इस तरह साग से भी सजा करने की जिम्मेवार न था। आज ही रात की तिथि थी। उत्तम काल भी आ पहुंचा। इस काल में बीतने पर श्राद्ध नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया, रो पड़ा। श्राद्ध करे तो कैसे करे? एक विद्वान ने इसे सुझाया, अभी कुतब काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरों के नाम पर गाय को खिला दो। वह दौड़ दौड़ गया और घास काटकर गायों को खिला दी। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसे भी पंक्ति याद आती है कि घास का भी मिलना संभव नहीं होता, तो श्राद्ध कैसे करें? शास्त्र ने इसका भी समाधान दिया है। श्राद्धकर्ता को जिस काल बस जब घास भी मिलना संभव न हो तो एकांत में जाए और पितरों के निमित्त जब प्रार्थना करे, नामेव अस्ति वित्तम न धनं च नान्यच्च उपयोग्यं स्वकृतिं तो अस्मि कृपयन्तु भक्त्या पितरो अय्यतो कृतो द वर्तमाने मारुतस्य। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध की उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाएं और भगवान ईश्वर को प्रार्थना करें। हे भगवान ईश्वर जी, आप साक्षात देव हो, पृथ्वी वाले देव हो, आप जन्म के पिता जी हो। मेरे पूर्वज, मेरे पिता दादा जो भी मर गए हैं और उनकी सदगति को श्रद्धा से प्रार्थना करने से उसकी श्राद्ध पूर्ति हो जाती है।